प्रदर्शनकारियों से बचाने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है। संसद परिसर को आग के हवाले करने के बाद अब जो अलग अलग महत्वपूर्ण जगहें हैं वहां पर प्रदर्शनकारियों से बचाने के लिए सेना का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है ताकि संसद परिसर के अलावा जो बाकी अन्य जगह है उन्हें सेफ किया जा सके। सेना की तैनाती वहां पर कर दी गई है। तस्वीर दिखा रहे देखिए आपको उस वक्त की जब प्रदर्शनकारियों की ओर से संसद परिसर के गेट पर आग लगाई गई, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जमकर पत्थरबाजी हुई, सेना को ही यहाँ पर टारगेट किया गया प्रदर्शनकारियों की ओर से, देख पा रहे हैं आप। और हालात ये बन गए कि सेना की ओर से फायर किया गया। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है आशीष गुप्ता के मुताबिक, लेकिन काठमांडू में हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए संसद परिसर के अलावा बाकी अन्य जगहों की भी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है। देखिए आप आग का धुआं देख पा रहे हैं, पत्थरबाजी करता हुआ एक शख्स देख पा रहे हैं। देखिए जो युवा चढ़ चुके हैं संसद परिसर के गेट पर, उन्होंने ही इसको आग के हवाले किया। और जानकारी ये भी मिल रही है कि सड़कों पर प्रदर्शन के बीच राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो भी बदल रही है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी समझ रही हैं कि देश में जो मुद्दा है वो कितना ज्यादा बड़ा हो चला है और देश में हालात कैसे हो चले हैं। और इसी को लेकर जो अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये 5 तस्वीरें हैं बताने के लिए कि पड़ोसी देश नेपाल में क्या कुछ चल रहा है और नेपाल के अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जो युवा है वो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर रही है। लेकिन साथ ही सवाल ये है कि क्या मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया बैन का ही है या फिर नाराजगी कुछ पुरानी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगारी समेत अलग अलग मुद्दों को गिनवा रहे हैं। लेकिन ये विरोध और ये उग्र प्रदर्शन तब सामने आया जब सरकार की ओर से तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइलों को, प्लेटफॉर्म को बंद किया गया। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां फिलहाल सोशल मीडिया पर बैन हटाने से सरकार ने इनकार कर दिया है। साफ साफ सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन सरकार का यह मानना है कि दबाव में नहीं आना है, लिहाजा फिलहाल सोशल मीडिया पर बैन से सरकार ने इनकार कर दिया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी बात सुनने के लिए, उनको बातचीत के लिए सरकार की ओर से बुलाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर प्रदर्शन उग्र होने के बाद सरकार ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको बातचीत के लिए बुलाया गया है। लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि जो फैसला किया गया है सोशल मीडिया बैन को लेकर, उससे सरकार पीछे नहीं हटेगी। बैन हटाने को लेकर सरकार ने इनकार कर दिया है। तो देखना ये होगा कि इस बातचीत का कोई मतलब निकलता है भी या फिर नहीं निकलता। पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों पर नेपाल सरकार सख्त हो गई है। तोड़फोड़ पर गोली मारने का आदेश दिया गया है। तो सरकार कहीं से भी झुकने या फिर दबाव में आने की तरफ नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के निर्देश दिए गए हैं, प्रतिबंध हटाने से भी इनकार कर दिया गया है, बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी आशीष का। आशीष, 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। पहला तो ये कि प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया बैन हटाने से इनकार कर दिया गया है। ये बातचीत कब होगी, कितने बजे होगी, कब बुलाया गया प्रदर्शनकारियों को, जरा जानकारी दीजिए दर्शकों। हालांकि जो मैसेज अभी आ रही है संचार माध्यम में, सरकार का आधिकारिक रूप से अभी कोई भी ऐसा लेटर सार्वजनिक नहीं हुआ जो निवास प्रधानमंत्री कार्यालय से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव कहीं से भी अभी कोई आधिकारिक रूप से धारणा नहीं आया है। लेकिन मरने जो मौत होने की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी 9 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 6 था और बढ़ते जा रहा है। अभी 9 लोगों का जो मौत हो चुकी है। 9 लोग का मौत होने से भी अब ये आंदोलन का बढ़ने का संभावना दिख रहा है। लोग में आक्रोश बढ़ रहा है। इस आंदोलन को सरकार ने वार्ता करने के लिए एक और कहा है, दूसरी ओर मृत्यु डेथ होने की अथवा मरने की तादाद बढ़ते जा रही है। ये हालांकि ये आंदोलन छोटा नहीं दिखा। अब इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं अभी 6, 5, 4, 3, 9 पहुंच गए। हमको लगता है और भी आंकड़े अभी आधिकारिक रूप से आंकड़े आने की शुरुआत की है। बहुत लोगों की मौत होने की संभावना दिख रही है। ये अभी 9 लोगों का आंकड़ा आया है। तो इसलिए सरकार अभी आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि हम ये आंदोलनकारी अथवा ये लोगों से बैठ के बात करना चाहते हैं। और अपना सामाजिक संजाल के विषय में सरकार तो इस विषय पे तो सीधा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ही कह दिया कि हम ये सामाजिक संजाल को हम के विरोधी नहीं है, हम इसके
जो जो इसका क्रियाकलाप है उसके विरोधी हैं कह के उन्होंने वक्तव्य दिया दे चुके हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से भी वार्ता के लिए ऐसा बुलाया गया है, कोई भी ऐसा चिट्ठी, कोई भी ऐसा लेटर ठीक अभी है तक आशीष, आपके सार्वजनिक पास नहीं हुआ वापस है। लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे नेपाल के कई हिस्सों में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। हिंसा बवाल के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो नेपाल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट को बैन कर दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी जो है उनका प्रदर्शन या फिर सोशल गैदरिंग सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेट के जरिए ना हो पाए। लिहाजा हिंसा बवाल दे रही है। सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के निर्देश दिए गए हैं, प्रतिबंध हटाने से भी इनकार कर दिया गया है, बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी आशीष का। आशीष, 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। पहला तो ये कि प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया बैन हटाने से इनकार कर दिया गया है। ये बातचीत कब होगी, कितने बजे होगी, कब बुलाया गया प्रदर्शनकारियों को, जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। हालांकि जो जो मैसेज अभी आ रही है और संचार माध्यम में, सरकार का आधिकारिक रूप से अभी कोई भी ऐसा लेटर सार्वजनिक नहीं हुआ है जो निवास प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधान सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव कहीं से भी अभी कोई आधिकारिक रूप से धारणा नहीं आया है। लेकिन मरने जो मौत होने की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी अभी 9 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 6 था और बढ़ते जा रहा है। अभी 9 लोगों की का जो मौत हो चुकी है, 9 लोग का मौत होने से भी अब ये आंदोलन का बढ़ने का संभावना दिख रहा है। लोग में आक्रोश बढ़ रहा है। इस आंदोलन को सरकार ने वार्ता करने के लिए एक और कहा है, दूसरी ओर मृत्यु डेथ होने की अथवा मरने की तादाद बढ़ते जा रही है। ये हालांकि ये आंदोलन छोटा नहीं दिखा। अब इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं अभी 6, 5, 4, 3, 9 पहुंच गए। हमको लगता है और भी आंकड़े अभी आधिकारिक रूप से आंकड़े आने शुरुआत की है। बहुत लोगों की मौत होने की संभावना दिख रही है। ये अभी 9 लोगों का आंकड़ा आया है। तो इसलिए सरकार अभी आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि हम ये आंदोलनकारी अथवा ये लोगों से बैठ के बात करना चाहते हैं। और अपना सामाजिक संजाल के विषय में सरकार तो इस विषय पे तो सीधा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ही कह दिया कि हम ये सामाजिक संजाल को हम के विरोधी नहीं है, हम इसके जो जो इसका क्रियाकलाप है उसके विरोधी हैं कह के उन्होंने वक्तव्य दिया दे चुके हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से भी वार्ता के लिए ऐसा बुलाया गया है, कोई भी ऐसा चिट्ठी, कोई भी ऐसा लेटर अभी तक आशीष, आपके सार्वजनिक पास नहीं हुआ वापस लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे नेपाल के कई हिस्सों में इंटरनेट बैन कर दिया गया है। हिंसा बवाल के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो नेपाल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट को बैन कर दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी जो है उनका प्रदर्शन या फिर सोशल गैदरिंग सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेट के जरिए ना हो पाए। लिहाजा हिंसा बवाल दे रही है। सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के निर्देश दिए गए हैं, प्रतिबंध हटाने से भी इनकार कर दिया गया है, बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी आशीष का। आशीष, 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। पहला तो ये कि प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया बैन हटाने से इनकार कर दिया गया है। ये बातचीत कब होगी, कितने बजे होगी, कब बुलाया गया प्रदर्शनकारियों को, जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को। हालांकि जो मैसेज अभी आ रही है और संचार माध्यम में, सरकार का आधिकारिक रूप से अभी कोई भी ऐसा लेटर सार्वजनिक नहीं हुआ है जो निवास प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधान सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव कहीं से भी अभी कोई आधिकारिक रूप से धारणा नहीं आया है। लेकिन मरने जो मौत होने की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी अभी 9 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 6 था और बढ़ते जा रहा है। अभी 9 लोगों की का जो मौत हो चुकी है, 9 लोग का मौत होने से भी अब ये आंदोलन का बढ़ने का संभावना दिख रहा है। लोग में आक्रोश बढ़ रहा है। इस आंदोलन को सरकार ने वार्ता करने के लिए एक और कहा है, दूसरी ओर मृत्यु डेथ होने की अथवा मरने की तादाद बढ़ते जा रही है। ये हालांकि ये आंदोलन छोटा नहीं दिखा। अब इसमें जो भी आंकड़े आ रहे हैं अभी 6, 5, 4, 3, 9 पहुंच गए। हमको लगता है और भी आंकड़े अभी आधिकारिक रूप से आंकड़े आने शुरुआत की है। बहुत लोगों की मौत होने की संभावना दिख रही है। ये अभी 9 लोगों का आंकड़ा आया है। तो इसलिए सरकार अभी आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि हम ये आंदोलनकारी अथवा ये लोगों से बैठ के बात करना चाहते हैं। और अपना सामाजिक संजाल के विषय में सरकार तो इस विषय पे तो सीधा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ही कह दिया कि हम ये सामाजिक संजाल को हम के विरोधी नहीं है, हम इसके
जो इसका क्रियाकलाप है उसके विरोधी हैं कह के उन्होंने वक्तव्य दे चुके हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से भी वार्ता के लिए ऐसा बुलाया गया है, कोई भी ऐसा चिट्ठी, कोई भी ऐसा लेटर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ। वापस लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पे नेपाल के कई हिस्सों में इंटरनेट बैन कर दिया गया। बवाल के बाद इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो नेपाल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट को बैन कर दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी जो है उनका प्रदर्शन या फिर सोशल गैदरिंग सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेट के जरिए ना हो पाए। लिहाजा हिंसा